नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने काम की बात में एक और नए एपिसोड के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना किसी देर के उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आरोग्य सेतु ऐप पर, जो अभी खूब सुर्खियों में है। हम आपको इस ऐप के बारे में बताएंगे और क्यों सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया और क्यों इतनी एग्रेसिवली इसे पुश कर रही है। साथ ही साथ इस ऐप से जुड़े डेटा एंड प्राइवेसी थ्रेट के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिल सके कि आप ये ऐप को डाउनलोड करें या ना करें। और हाँ, जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है वो भी इस एपिसोड को देख लें। कोरोना महामारी को रोकने के एक प्रयास के तहत पिछले महीने भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप, जो कि एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, उसे लॉन्च किया था। इस ऐप को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया है और अभी तक ये ऐप 9 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाते हुए अपने स्पीच में कोरोना से बचने के सुझाव दिए थे, उसमें से एक स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड का भी उन्होंने जिक्र किया था। उसके बाद मई की शुरुआत में एमएचए ने कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए नेशनल डायरेक्टिव जारी किया, जिसमें उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए कंपलसरी कर दिया। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने भी अब आरोग्य सेतु ऐप पैसेंजर्स के लिए कंपलसरी कर दिया है, यानी किसी भी पैसेंजर को ट्रेन में सफर करने से पहले अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके उसे एक्टिव रखना पड़ेगा। बड़े ही सीधे शब्दों में अगर समझाया जाए तो ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल का ब्लूटूथ और जीपीएस दोनों हमेशा ऑन रखना पड़ता है। ब्लूटूथ का काम ये होता है, वो ट्रैक करता है कि आप किसी इन्फेक्टेड कोविड-19 पेशेंट के 6 फीट के दायरे में थे या नहीं। ये करने के लिए वो अपने कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट्स के जो डेटाबेस है उससे क्रॉस चेक करता है ये ऐप। इसमें जीपीएस का काम ये होता है कि वो आपके लोकेशन को ट्रैक करता है और उस लोकेशन के अनुसार ये पता लगाता है कि आप ग्रीन जोन, ऑरेंज या फिर रेड जोन, या इसके अलावा आप कंटेनमेंट जोन में हैं या नहीं, और जिस जोन में आप हैं वहां पे इन्फेक्शन के क्या रेट्स हैं, ये पता लगाता है बेसिकली ब्लूटूथ और जीपीएस। यानी कि ये ऐप बेसिकली यूजर की लोकेलिटी का स्टेटस बताता है, रिस्क डिटरमाइन करता है कि कोरोना से इन्फेक्टेड होने के क्या चांसेस हैं, और इसके साथ साथ लोकल और नेशनल कोविड-19 केसेस के अपडेट्स भी देता है। कंट्रोवर्सी की बात करें तो वैसे डेली कोई ना कोई इस ऐप को लेकर कंट्रोवर्सी हो ही रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार का ये कहना है कि ये ऐप बिल्कुल सेफ है और आपका डेटा और आपकी प्राइवेसी को भी किसी भी तरह का खतरा नहीं है। हाल फिलहाल में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये ऐप एक सोफिस्टिकेटेड सर्वेलियंस सिस्टम है। प्राइवेसी कंसर्न्स पर गंभीर चिंता जताते हुए राहुल ने कहा कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस ऐप के जरिए यूजर की डेटा को अनएथिकल तरीके से यूज किया जा रहा हो। वहीं दूसरी ओर यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने राहुल के इन क्लेम्स को सीधा नकार दिया और साथ ही साथ इस ऐप की सिक्योरिटी की तारीफ की और ये बताया कि यूजर का डेटा और उनकी प्राइवेसी बिल्कुल बरकरार रहेगी। इसके बाद कहानी में आते हैं पॉपुलर फ्रेंच हैकर रॉबर्ट बैप्टिस्ट, जो कि ट्विटर पर इलियट एल्डरसन के नाम से जाने जाते हैं। इलियट ने भारत सरकार द्वारा बनाई गई इस ऐप पर गंभीर सवाल उठाए और इसमें सिक्योरिटी फ्लॉज के क्वेश्चंस को भी सामने रेज किया। साथ ही साथ उन्होंने पीएमओ में 5 लोग बीमार हैं, इसका भी दावा अपने ट्विटर हैंडल पर किया। इसके बाद आरोग्य सेतु ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बात हुई है रॉबर्ट से इस विषय पर और जो क्लेम्स रॉबर्ट कर रहे हैं उन्हें रेक्टिफाई कर लिया गया है। अपने इस स्टेटमेंट के बाद आरोग्य सेतु ने सभी यूजर्स को अश्योर किया कि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पर कोई रिस्क नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस ऐप के संबंध में। पहले हम बात करेंगे पवन दुग्गल के बारे में, जो इंडिया के जाने माने टॉप साइबर एक्सपर्ट हैं। उनका ये कहना है कि भारत सरकार का
इस ऐप द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो इरादा है वो नेक तो है, पर पार्लियामेंट में ऐसा कोई लॉ पास नहीं हुआ है जिससे इस ऐप का डाउनलोड और यूजेज सबके लिए कंपलसरी कर दिया जाए। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के नियमों का सरासर उल्लंघन है। फ़िलहाल के लिए ये एक इमरजेंसी मेजर के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, पर इसी के साथ साथ ये सरकार के लिए कई लीगल चैलेंजेस भी खड़े कर सकता है। एक तरफ भारत सरकार का ये एग्रेसिवली पुश किया जाना कि आरोग्य सेतु ऐप को सर्टेन एरियाज या सर्टेन एक्टिविटीज के लिए कंपलसरी कर दिया जाए, वहीं दूसरी ओर पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BN श्री कृष्णा का कहना है कि भारत सरकार का ये जो कदम है इलीगल है। आप किस लॉ के तहत इस ऐप को सबके लिए मैंडेटरी बना रहे हैं? अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं आया जो आपके इस डिसीजन को बैक करता हो कि आरोग्य सेतु ऐप को मैंडेटरी बनाना चाहिए। इस ऐप में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी करार देते हुए सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन दोनों ने ही आरोग्य सेतु ऐप को लाल झंडी दिखा दी है। वहीं दूसरी ओर इंडियन आर्मी ने अपने सोल्जर्स को हिदायत दी है कि भैया इस ऐप को यूज तो करो और बहुत संभाल के। सरकार की माने तो इस ऐप में जो भी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर हुए हैं वो हर 30 दिन में आपके फोन से 45 दिन में सर्वर से डिलीट हो जाता है। पर नोट करिएगा कि इसमें आपकी लोकेशन की हिस्ट्री डिलीट होती है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स नहीं। पर ऐसा हो रहा है या नहीं सरकार जाने। ऐसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप को बहुत से देशों ने बनाया है, पर उनमें से कई देशों ने इस ऐप के कोड को ओपन सोर्स रखा है। जैसे कि आप सिंगापुर का एग्जांपल ले लीजिए, उनका जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है वो ओपन सोर्स है। अब आप बोलेंगे ये ओपन सोर्स क्या होता है? जब किसी ऐप के कोड को ओपन सोर्स किया जाता है तो आप उस ऐप की सिक्योरिटी का परीक्षण कर सकते हैं, वो ऐप कितना वल्नरेबल है ये देख सकते हैं, कितना सेफ है ये भी आप पता लगा सकते हैं। पर ये आरोग्य सेतु ऐप में नहीं है। दूसरी टेक्निकलिटी में अगर जाएं तो आरोग्य सेतु ऐप स्टैटिक डिवाइस आईडीज यूज करता है जो कि बहुत ही वल्नरेबल होता है साइबर अटैक्स के लिए। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी की नजर से देखा जाए तो आपका ये यूनिक आईडी कभी भी स्टैटिक नहीं होना चाहिए, ये बदलते रहना चाहिए, जो एप्पल और गूगल भी अपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं। सरकार इस ऐप को इतना एग्रेसिवली इसलिए पुश कर रही है क्योंकि कम से कम हमारी पॉपुलेशन के 50% आबादी को इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी ये इफेक्टिवली काम करेगी। और दूसरी ओर सरकार ने ये भी क्लियर कर दिया है कि अभी 1-2 साल तो ये ऐप रहेगा ही। आप ये मत भूलिए कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं वो अभी भी असिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनमें कोई भी कोरोना के लक्षण पाए नहीं गए हैं। तो ऐसे में ये ऐप आपको कैसे बताएगा कि आप किसी कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट के 6 फीट के दायरे में हैं या नहीं? आप बात समझिए, ये ऐप जो है वो सेल्फ असेसमेंट के आधार पे चलता है। अब किसी को कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं है पर फिर भी वो पॉजिटिव है, तो वो तो ऐप को कहेगा ही कि मेरे में ये लक्षण नहीं है कोरोना के, या मेरे में ये लक्षण नहीं है, और ऐप की तरफ से उसे ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। फिर वो बाहर निकलेगा और भी लोगों में फैलाएगा। इस बात को अब सरकार भी समझ गई है, इसीलिए वो एग्रेसिव टेस्टिंग चालू कर दी है। तो ये एक तरह का ड्रॉबैक है इस ऐप का। ऐसा नहीं है कि आप अगर बाहर जाएंगे और अगर आपके आसपास कोई कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट आ जाता है तो ये ऐप लाल सायरन बजाने लग जाएगा। अब कुछ रिपोर्ट्स की माने तो आरोग्य सेतु ऐप पहले से ही मोबाइल फोन्स में प्री इंस्टॉल्ड रहेगा, यानी कि आप जो नए फोन लेंगे उसमें आरोग्य सेतु ऐप पहले से ही रहेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि ये इम्पोजिशन क्यों, ये जबरदस्ती क्यों? आप मान के चलिए आरोग्य सेतु ऐप से आपके ऊपर 24/7 सर्विलियंस किया जाएगा, भले ही सरकार के इरादे नेक हो। इंडिया में हम डेटा प्राइवेसी और खुद की प्राइवेसी को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहते हैं। अब आप बोलेंगे कि बाकी ऐप्स भी तो डेटा किसी ना किसी प्रकार से चोरी करते हैं। हाँ, करते हैं, लेकिन फेसबुक आपको ये तो नहीं बोलता कि अब आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो आपको लोकेशन ऑन करके स्टेटस देना ही होगा। नहीं, आरोग्य सेतु ऐप में उल्टा है, आपको अपने लोकेशन और ब्लूटूथ को हमेशा ऑन रखना होगा, तभी ये ऐप इफेक्टिवली काम करेगा। आज सरकार ये बोल रही है कि ये ऐप 1 या 2 साल के लिए तो रहेगा ही,
रेल यात्रियों के लिए इस ऐप को कंपलसरी कर दिया गया है। वहीं अब रिपोर्ट्स आ रही है कि सरकार प्लान कर रही है कि जो अब हवाई यात्रा लेंगे उनके लिए भी ये ऐप कंपलसरी हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिपोर्ट बताया कि अब हो सकता है ये मोबाइल में प्री इंस्टॉल रहे। आगे मान लीजिए सरकार नहीं बोलती है कि बाकी चीजों के लिए भी ये ऐप कंपलसरी हो, पर कल दिन रेस्टोरेंट्स वाले आपको बोलने लगे कि हमें हिदायत दी गई है कि आपको ये ऐप कंपलसरी रखना है, आपको अगर खाना खाना है हमारे यहाँ तो, या फिर आप सिनेमा देखने आए हैं तो आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। तो क्या उस समय आप इस ऐप का डाउनलोड, इस ऐप के इंपोजिशन को सही मानेंगे जो आप पर 24 घंटे नजर रखता हो, आप पे लिटरली सर्विलियंस कर रहा हो और आपके डेटा और प्राइवेसी पे खतरा हो और इतने सवाल उठ रहे हो? उत्तर प्रदेश के नोएडा में तो आप ना भी नहीं बोल सकते हैं, शायद आपने पढ़ी होगी। अगर ये ऐप आप मोबाइल में डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है और 1000 रुपए तक का फाइन भी देना पड़ सकता है। तो अब आप सोचिए कि ये ऐप जिसकी सिक्योरिटी पर, जिसकी डेटा प्राइवेसी पर इतने सवाल उठ रहे हैं, उसका इंपोजिशन आप पर भारत सरकार द्वारा कितना उचित है? आपका डेटा जो स्टोर हो रहा है सर्वर में वो कितना चंगा है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलता हूं आप सबसे काम की बात में एक और नए एपिसोड, नए टॉपिक के साथ।